प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा, प्रकार 32वां। यह देश भूल और भ्रम का है और इस सबब से यहाँ जीव हमेशा दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर में भ्रमते रहते हैं। जो कोई उससे बचना चाहे और परम सुख और अमर आनंद के देश में पहुंचना चाहे, वो राधा स्वामी मत के माफिक सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करें तो राधा स्वामी दयाल की दया और सद्गुरु की कृपा से एक दिन काम उनका बन जाएगा। इस लोक में जीव कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को बिल्कुल भूल गए हैं, यानी उनसे और उनके धाम से बिल्कुल बेखबर हैं, बल्कि निरंजन के भी भेद से, जिसको ब्रह्म त्रिलोकीनाथ परमेश्वर और खुदा कहते हैं, बहुत कम वाकिफ हैं। सबब इसका ये है कि सब जीवों के मन में दुनिया और उसके भोगों और सामान की चाह बहुत जबर है और उसके पूरा करने के निमित्त वे उम्र भर जतन और धंधे करते रहते हैं और जो कि नई नई चाहें दुनिया के विस्तार की उठती रहती हैं। इस वजह से कभी जीवों के धंधे का अंत नहीं होता और कमी फुर्सत की हमेशा शिकायत करते रहते हैं। जिन जीवों को सब सामान और भोग हासिल हैं, वे तृष्णा के सबब से धंधे करते रहते हैं और जो फुर्सत भी मिले तो वह वक्त सैर और तमाशे और गपशप और अनेक तरह के भोगों के रस लेने में खर्च करते हैं। और जिन जीवों को कुछ भी सामान मैसर नहीं है और न कोई जतन माकूल उनसे बन पड़ता है, वे अपना वक्त भीख मांगने में खर्च करते हैं या आलस करके बेकार पड़े रहते हैं और दुख भोगते हैं। इस तरह कुल जीव किसी न किसी किस्म के दुनियावी कामों में लगे रहते हैं और अपने मालिक का और भी अपनी मौत का कभी ख्याल भी नहीं करते और जो कोई उनको परमार्थी वचन सुनावे तो उसको फिजूल और बेजरूर समझकर तवज्जह नहीं करते। अलबत्ता जो कुछ रस्म पूजा या दान पुण्य वगैरह की उनके घराने में खास खास समय पर होती चली आई है, उसको इस खौफ से कि कहीं उसके बंद करने में नुकसान माल हो जावे या बीमारी पैदा होवे, थोड़ा बहुत जारी रखते हैं और मालिक का खौफ और प्यार भी उनके दिल में कहन मात्र होता है, असली नहीं है। जो कि आम जीवों को दुनिया के भोग और सामान में और भी धनवान और हाकिमों में विशेष प्रीत रहती है और उन्हीं के संग में उनको रस और आनंद आता है और उन्हीं की चाह उठाकर जतन करते रहते हैं। इसी सबब से संत कहते हैं कि यह लोग सच्चे मालिक को भूलकर नाशमान और जड़ पदार्थों में भरम रहे हैं और उन्हीं को अपने सुख और आनंद और रस और स्वाद का वसीला समझ रहे हैं और इस हाल से बेखबर हैं कि जिस कदर रस और स्वाद और आनंद है वो सूरज चैतन्य की धार में है, क्योंकि जो भोगों के साथ सूरज चैतन्य की धार शामिल न होवे तो कुछ भी रस प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते चाहिए था कि चैतन्य जो सत्य है और सर्व रस का भंडार है उसकी मुख्यता करते और ऐसी समझ लेकर भोगों और पदार्थों वगैरह में भी बर्ताव रखते तो उनको एक दिन महासत्य और महा आनंद और महाचैतन्य स्वरूप का, जो कि कुल का मालिक है, पता लग जाता और उसके मिलने की जुगत भी दरियाफ्त हो जाती। जो जीव के अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक को भूलकर संसार में भरम रहे हैं और कुटुंबियों और भोगों और पदार्थों में उनका भाव और प्यार रहता है,
वे दिन दिन नीचे देश और जोनों में उतरते चले जाते हैं, क्योंकि उनका विशेष मेल जड़ पदार्थों से रहता है और उन्हीं की प्राप्ति की चाह उनके मन में जबर रहती है। इस सबब से उनका जन्म मरण का चक्कर और देह धरकर दुख सुख का भोग कभी नहीं मिटेगा। लेकिन जो कोई कि इस संसार और उसके सामान को नाशमान और मौत को अपने सिर पर हमेशा खड़ा देखकर खोज कुल मालिक का करते हैं और पता और भेद उसका और उसके धाम का दरियाफ्त करके दर्शन की प्राप्ति के लिए जतन करते हैं, वे ही आहिस्ते आहिस्ते माया के घेर से, जो कि भूल और भरम और दुख सुख और जन्म मरण का स्थान है, न्यारे होकर एक दिन सच्चे मालिक के धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। और जो कि वह देश अमर और अजर है, तो वह जीव भी वहां पहुंचकर अमर हो जावेंगे और हमेशा का सुख उनको हासिल हो जावेगा। यह पता और भेद कुल मालिक और उसके धाम का और तरीका उसकी प्राप्ति का राधा स्वामी मत में खोलकर वर्णन किया है। जो कोई सच्चा शौकीन है वो राधा स्वामी संगत में शामिल होकर और कोई दिन सत्संग करके उपदेश ले सकता है और उसकी कमाई करके थोड़ा बहुत फल उसका इसी जिंदगी में देख सकता है और आइंदा के वास्ते उसकी आशा और निश्चय पक्का होकर अभ्यास आसानी के साथ बढ़ सकता है। इस अभ्यास को सुरशब्द मार्ग कहते हैं, यानी रूह को आवाज आसमानी के साथ जो घट घट में हो रही है, ऊंचे देश में जहां कुल मालिक का धाम है चढ़ाना, वही निर्मल चेतन का स्थान है जहां माया नहीं है और न किसी तरह का कष्ट और क्लेश है। बगैर सत्संग के तमोगुण जो कि संसार में फैल रहा है और कुल जीवों के अंतर में छा रहा है, दूर नहीं हो सकता और भूल और भरम और गफलत इसी तमोगुण का फल है। तो जब तक ये कमियां दूर न होगा तब तक सफाई नहीं होगी और आंख नहीं खुलेगी। और ये तमोगुण बाहर संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन के सत्संग से और अंतर में शब्द के श्रवण और स्वरूप के ध्यान से कम होता जाएगा और एक दिन राधा स्वामी जाल की मेहर और दया से बिल्कुल दूर हो जाएगा। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब है कि पहले संत सद्गुरु और उनके सत्संग का खोज करें और जो संत सद्गुरु न मिले तो उनकी वाणी और प्रेमी सत्संगियों का संग करें और जुगत अंतर में मन और सूरत के चढ़ाने की दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू कर दें। रफ्ते रफ्ते संत सद्गुरु भी दया से मिल जाएंगे। संतों के सत्संग और उनके शरण की महिमा बहुत भारी है। यहाँ तक कि कैसा ही पापी और मलिन जीव होवे, जो वह चेत कर अंतर और बाहर सत्संग करेगा और चरण शरण दृढ़ करेगा तो कोई दिन में निर्मल हो जाएगा और सच्चे मालिक का प्रेम उसके हृदय में पैदा होकर एक दिन उसको निज धाम में पहुंचा देगा।